आका इमाम हुसैन की महफिल में आए हो, मुस्तफ़ा के नवासों के जिक्र की महफिल में आए हो, आमिना के लाल के लाडलों की महफिल में आए हो, जन्नत के जवानों के सरदार की महफिल में आए हो और तुम इस तरीके से बैठे हो, पता नहीं लग रहा है कि तुम मुस्तफ़ा के आशिक बन करके आए हो, क्या पता नहीं लग रहा है कि आका इमाम हुसैन के दीवाने बन करके आए हो। जब तुम अपनी सूरत को भी बना करके, अपनी सीरत को भी इस्लामी बना करके, अपने सरों पे टोपियां लगा करके जब अपने घर से निकले होते तो दुनिया देखती और ये कहने पे मजबूर हो जाती कि आज ये अपने घर से निकला है, किसी नाचने और गाने की महफिल में नहीं जा रहा है, किसी रक्कासी वाली महफिल में नहीं जा रहा है, किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा है, बल्कि इसकी सूरत ये बता रही है, इसका लिबास ये बता रहा है, इसके सर की टोपी ये बता रही है कि ये मुस्तफ़ा के नवासों के जिक्र में जा रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादों के जिक्र में जा रहा है। और दुनिया वालों को ये बताते नजर आते कि आए दुनिया वालों सुन लो, हम आका इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल में जा रहे हैं और उनका जिक्र तो वो है कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। लोगों ऐसी महफिलों में जब आया करो तो दरूद पाक का विर्द किया करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दरूद शरीफ है, आप ये पढ़ा करें, दिल में पढ़ा करें, अपने चुपके से पढ़ा करें। अगर वक्त आ जाए तो आप तेज से भी पढ़ सकते हैं और बड़ी फजीलत है दरूद शरीफ की। हजरत हफ्स बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस गुजरे, हजरत इमाम अबू जुरा, मुहद्दिस ताबई हैं, इन्होंने तकरीबन 10 लाख हदीसें अपने कलम से लिखा है। माशाअल्लाह। कितनी हदीसें? 10 लाख। 10 लाख हदीसें इन्होंने अपने नोके कलम से लिखा है। जब इनका इंतकाल हुआ, हजरत हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने इन्हें ख्वाब में देखा कि ये आसमान अव्वल पर फरिश्तों की इमामत फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मैंने पूछा, ए हजरत इमाम अबू जुरा मुहद्दिस, आप बताएं तो सही, आखिर आपको ये मर्तबा किस बुनियाद पे मिला है? क्या आपकी नमाजों की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? आपके रोजे की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? या आपके हज की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? या सदकातो खैरात की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? या कार खैर की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? हजरत इमाम अबू जुरा मुहद्दिस फरमाते हैं कि ए हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह, तुम मेरे इस मर्तबे पे क्यों ताज्जुब कर रहे हो? कहा ताज्जुब तो यही है कि दुनिया के अंदर जो है अइम्मे कराम जो है वो मसाजिद में जा करके मस्जिद के मुसल्ले पे इमामत किया करते हैं, लेकिन आप तो आसमान अव्वल पर इमामत फरमा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आपको ये मर्तबा कैसे मिला है? हजरत इमाम अबू जुरा फरमाते हैं कि ए हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह सुन लो, ये मर्तबा मुझे अपनी नमाजों की बुनियाद पे मिला है, अमरों की बुनियाद पे नहीं मिला है, अपने हज की बुनियाद पे नहीं मिला है, सदका खैरात की बुनियाद पे नहीं मिला है, बल्कि याद रखो मैंने अपने कलम से तकरीबन मुस्तफा की 10 लाख हदीसें लिखी है और जब जब नबी का नाम आता था तो मैं दरूद पाक लिखा करता था, जब जब नबी का नाम आता था तो मैं दरूद पाक लिखा करता था। मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पाक लिखने की बुनियाद पे रब ने मुझे ये मर्तबा अता फरमा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ए लोगों, जब आए हो आका इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल में तो दरूद पाक का विर्द करते रहो। माशाअल्लाह। आज लोग ये कहते हैं, ये रोना रोते हैं कि घरों में बरकतें नहीं हो रही, कारोबार नहीं चलता है, बच्चे बीमार रहते हैं, शरीके हयात बीमार रहती है, परेशान हाल रहते हैं,
कभी इधर मुआविज़ीन के दरवाजों का चक्कर काटते हैं, कभी कहते हैं इमाम साहब दुआ कर दीजिए, कभी किसी से दुआ के लिए कहते हैं, कभी कहते हैं कोई चौकी बनवा कर लेकर के आते हैं, दुकान में लगा देते हैं तो मेरी दुकान चलने लगेगी, मेरे घर में बरकत होने लगेगी। अगर बच्चों के लिए जो है तावीज़ ले आएंगे तो मेरे बच्चों को शिफा मिल जाएगी। बेशक रब ने कुरान में शिफा रखा है। कुरान जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए इसमें शिफा रखा है, ये मोमिनों के लिए रहमत है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर अपने घर में तुम बरकत चाहते हो, अपनी दुकानों में तुम बरकत चाहते हो, अपने कारोबार में तुम रिफात चाहते हो, अपनी जिंदगी में अगर बुलंदी चाहते हो तो अपने खुद बैठ जाया करो, अपने बच्चों को बिठा लिया करो, अपनी शरीके हयात को बिठा लो और बिठाने के बाद में आमिना के लाल पे दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। जब अपने घरों में मुस्तफा के दरूद की महफिलों को सजाओगे, अल्लाह दरूद की बरकत से तुम्हारे घर में इतनी बरकत अता फरमा देगा कि तुम्हारे दामन तंग पड़ जाएंगे, मगर दरूद की बरकतें कम नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए लोगों, अपने घरों में अपने बच्चों को भी दरूद पढ़ना सिखाओ। मेरा रब कुरान में फरमाता है, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। एक दिन ऐसा आएगा कि सब फना हो जाए, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। ना ये जमीन रहेगी, ना ये आसमान रहेगा, ना ये बड़े बड़े पहाड़ रहेंगे, ना ये अशजार रहेंगे, ना ये अहजार रहेंगे, कुछ भी नहीं, सारी चीजें फना हो जाएंगी। ये मस्जिदें, अल्लाह इन मस्जिदों को ऐसे उठा लेगा, ये मस्जिदें उठा ली जाएंगी और फिर ये मस्जिदें, जिन लोगों ने इन मस्जिदों में अपने मौला को सजदा किया है, अपने रब के हुजूर, अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुकाया है, ये मस्जिदें कल पुलसरात पे कश्ती की शक्ल में पेश की जाएंगी और मुसल्लीन इनमें सवार होकर के पुलसरात से गुजर जाएंगे। जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, अल्लाह के 4 बड़े फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। इनमें एक फरिश्ते जिनका नाम इसराफील है, अल्लाह ने इन्हें सूर फूंकने पर मुकर्रर फरमाया। अल्लाह अल्लाह, जानते हो, और वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सूर की सूरत क्या है? भैंस की सींग कभी देखी है? हाँ, उसी तरीके से उसकी सूरत है। वो अपने मुंह से लगा के एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके वो खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, कब मेरा रब हुक्म दे दे मैं इसको फूंक दूं और फिर उनके फूंकने के बाद में ये दुनिया फना हो जाएगी। फिर यहाँ तक कि हजरत इसराफील और वो सूर भी खत्म हो जाएगा। फिर मेरा रब जब चाहेगा हजरत इसराफील को जिंदगी बख्शेगा, सूर को भी वजूद बख्शेगा और फिर अल्लाह, फिर वो जब दोबारा फूंकेंगे तो ये अपनी अपनी कब्रों से लोग उठेंगे। अब मेरे आका फरमाते हैं कि जब पहली मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, जब अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं मोहम्मद अपनी कब्र से उठूंगा और हजरत अबू बकर सिद्दीक को जगाऊंगा, उमर को जगाऊंगा और जगाने के बाद में जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाऊंगा। तभी मेरे आका ने जो ये फरमाया कि मैं अपने दोनों सहाबी को जो है वो जगाऊंगा, इससे पता ये चलता है कि मेरे आका अपनी कब्र में जिंदा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। ए लोगों, कयामत आनी है, बेशक हक है,
जो इसका इनकार करे वो खारिज अज इस्लाम है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने जलाली सहाबी, अल्लाहु अकबर, कि अगर शैतान देख ले उमर आ रहे हैं तो रास्ता बदल। सही है। हाँ, अगर निगाहे गजब डाल दे आसमान के सूरज पे तो वो अपने चेहरे पे नकाब डाल ले। अल्लाहु अकबर। ये हजरत उमर फारूक आज़म है। ये कहते हैं मैं बारगाहे मुस्तफा में हम लोग हाजिर थे, इतने में एक आने वाले आए, उनके कपड़े बड़े सफेद थे, उनके बाल बड़े काले थे, यहां तक कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे। हदीस के अल्फाज हैं फसनदा रुकबतैही इला रुकबतैही, यहां तक कि उन्होंने अपने पहलू को मुस्तफा के पहलू से मिला दिया और ववदा कफ़ैही अला फ़ख़ुदैही, और अपने दोनों हाथों को अपने रान पे रखा। माशाअल्लाह। लेकिन हजरत उमर कहते हैं कि वो आने वाला जो था, बाल तो बड़े काले थे, कपड़ा बड़ा सफेद था, आने वाला आया मुस्तफा की बारगाह में बैठा, अदब के साथ बैठा है, लेकिन ला युरा अलैहि असरुस सफर, आने वाले पर सफर के आसार जाहिर नहीं हो रहे। सही है। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सफर करके आया है आने वाला। वाह वाह वाह। वला यअरिफुहु मिन्ना अहद, और हजरत उमर कहते हैं ना हम में से कोई उनको पहचानता ही था। क्या कहने। यहां तक कि वो नबी के करीब बैठे, रसूल पाक के पहलू से अपने पहलू को मिला दिए, अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों रानों पे रख लिया, फिर वो कहते हैं या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। माशाअल्लाह। कभी आपने भी इमाम साहब से पूछा कि हजरत इस्लाम क्या है, हमें बताएं, ईमान क्या है, हमें बताएं। कभी फुर्सती नहीं है आपको पूछने का, हालांकि कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले इल्म से मालूम करो अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मालूम। सही है। 60 साल के हो गए हैं, वजू करना नहीं जानते हैं, लेकिन पूछ नहीं रहे हैं। लाओ पूछ लें। हाँ, नमाज का तरीका नहीं आ रहा है, लेकिन पूछने में शर्म महसूस हो रही है, और ऐसे जलसों में भी नहीं आते हैं कि ताकि कम से कम कुछ तो सीख लें। सही है।